जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। एग्जाम में 4 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। एक तो है एक सीधी पंक्ति पर आधारित प्रश्न, दूसरा है 2 पंक्तियों में आमने सामने मुख करके, तीसरा है वर्त पर आधारित प्रश्न। इसमें भी 2 टाइप हो जाएंगे, केंद्र की ओर मुख करके या फिर केंद्र से विमुख मुख करके या बाहर की ओर मुख करके। चौथा है बहुभुज आकार क्रम व्यवस्था। इसमें भी 2 तरीके से पूछे जाते हैं, षटभुजाकार आकृति और अष्टभुजाकार आकृति के आधार पर। अब दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है सवाल बनना वहीं से शुरू होगा जहां से दाएं या बाएं शुरू होगा, अर्थात प्रश्न में जहां दाएं या बाएं लिखा हुआ है वहीं से आपको प्रश्न बनाना शुरू करना है। दूसरा पॉइंट देखिए, जो या जो की का संबंध निकटतम पड़ोसी या दूसरे नंबर के व्यक्ति से होता है। तीसरा है किंतु, परंतु, लेकिन, और, तथा पहले व्यक्ति के लिए आते हैं। जैसे ए बी के दाईं ओर है, बैठा है। जो कि, अब ये जो कि है वो निकटतम पड़ोसी के लिए आता है, तो जो कि से बाईं तरफ चलेंगे, जो पहले आएगा वही क्या कहलाएगा, निकटतम पड़ोसी कहलाता। तो निकटतम पड़ोसी कौन हो गया, बी। या दूसरे नंबर के व्यक्ति से होता है, तो पहला व्यक्ति कौन है, ए है, और दूसरा व्यक्ति कौन है, बी है। तो जो कि है वो या तो निकटतम पड़ोसी के लिए आता है या फिर दूसरे नंबर के व्यक्ति से होता है इसका संबंध। लेकिन जो कि की जगह क्या आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, और आ जाए, तथा आ जाए, तो ये किसके लिए होता है, पहले व्यक्ति के लिए। यहाँ पर पहला व्यक्ति कौन है, ए है। अब देखिए अपन प्रश्न सॉल्व करते हैं। 5 मित्र पी क्यू आर एस ओ टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ये 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 और 5 उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठे हैं। तो ये क्या होगा, बायां होगा, और ये क्या होगा, दायां भाग होगा। यदि प्रश्न में उत्तर या दक्षिण नहीं दे रखा हो तो भी आपको उत्तर दिशा में ही बैठाना है। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो देखिए एस है वो टी और क्यू के बीच में बैठा है, तो टी की जगह क्यू भी हो सकता है या फिर क्यू की जगह टी हो सकता है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, तो देखिए आर के जिसके साथ के लिखा हुआ हो उसको आधार मानकर पहले लिखते हैं। आर के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है, क्यों बैठा है, ठीक है। तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, टी के निकटतम बाईं ओर, तो टी के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है, पी बैठा है। बीच में कौन बैठा है, अब देखिए आप अब देखिए क्यू आर, तो क्यू को आप यहाँ पे बिठाते हो तो आर को यहाँ पर नहीं बिठा सकते, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्यू के दाईं ओर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब कह रहा है पी टी, तो टी के बाईं ओर पी है, तो ये इस तरीके से बैठेंगे, पी फिर बैठेगा टी फिर बैठेगा एस फिर बैठेगा क्यू फिर बैठेगा आर। अब क्या पूछ रहा है, बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है। तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। अब यहाँ पर उत्तर दक्षिण नहीं दे रखा है, तो आपको उत्तर की तरफ मुंह करके ही बिठाना है। कितनी लड़कियां हैं? 5, 1 2 3 4 और 5। ये इसका बायां भाग हो गया, उत्तर की तरफ मुंह है तो ये इसका दायां भाग हो गया। पी है एम के बाईं ओर, तो जिसके साथ के लगा हुआ हो उसको पहले लिखते हैं। एम के बाईं ओर कौन है? पी है। और ओ के दाईं ओर बैठी है। और किसके लिए आता है? हमेशा फर्स्ट व्यक्ति के लिए। तो फर्स्ट व्यक्ति कौन है? पी है। पी है वो ओ के दाईं ओर बैठी है। ओ के दाईं ओर, तो ओ के दाईं ओर बैठ गई पी। आर एन के दाईं ओर, आर है वो एन के दाईं ओर, तो एन के दाईं ओर, तो एन को आधार मानोगे तो एन के दाईं ओर हो जाएगी आर हो जाएगी। परंतु ओ के बाईं ओर, परंतु, किंतु, और, तथा किसके लिए आते हैं? फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है? यहाँ पे आर है। तो आर है वो ओ के बाईं ओर बैठी है। आर है वो ओ के बाईं ओर, तो आर ओ के बाईं ओर, तो आर के बाईं ओर कौन है? यहाँ पे एन है। अब देखिए बीच में कौन सी लड़की बैठी है? तो बीच में कौन लड़की बैठी है? यहाँ पे एन बैठ जाएगी, यहाँ पर ओ, आर ओ पी एम, तो बीच में कौन बैठा है? ओ बैठी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 मित्र है, 1 2 3 4 5 और 6। सी बैठा है ए और ई के बीच में। सी है वो ए और ई के बीच में बैठा है। अब ई इधर बैठेगा तो ए किधर बैठेगा? इधर बैठेगा। अब ये डिसाइड नहीं है कि ए सी के बाएं हैं या दाएं हैं। अगला देखिए, सी बैठा है ए और ई के बीच में। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि डी ना तो इस छोर पे बैठा है ना ही इस छोर पे बैठा है। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। बी है वो ई के निकटतम दाईं ओर, तो ई के दाईं ओर कौन बैठा है? बी। यदि आप ई को यहाँ पे बैठाते हो तो बी को आप यहाँ पर नहीं बिठा सकते, क्योंकि क्या कह रहा है? निकटतम दाईं ओर बैठा है। दाईं ओर तो सी बैठेगा, तो आपका ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला रहेगा। तो ई के दाईं ओर कौन बैठेगा? बी बैठेगा। एफ दाईं छोर पर नहीं है, तो एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? एफ बाएं छोर पर बैठा हुआ है, यानी कि इस छोर पर कौन बैठा हुआ है? एफ बैठा हुआ है। मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डी है वो ई के बाईं ओर, तो 1 2 और 3, तो डी बैठा है। निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है? अब देखिए कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से बिठाओगे आप डी ए सी ई और बी। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? डी के बाईं ओर कौन बैठा है? तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। आपको कुछ नहीं कहा है तो उत्तर की ओर मुंह करके बिठाना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। सी बैठा है बी के बाईं ओर। सी बैठा है बी के बाईं ओर, तो बी के बाईं ओर कौन बैठा है? सी। पहले जिसके साथ के लगा हुआ है उसको बिठाते हैं। किंतु, किंतु किसके लिए आया हुआ है? किंतु हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, और फर्स्ट पर्सन कौन है? यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है सी। सी है वो डी के दाईं ओर है।
सी है वो डी के दाईं ओर है, तो दाईं ओर बिठा दिया, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ए बैठा है बी के दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। एफ बैठा है ई के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर, एफ ई के दाईं ओर, तो ई के दाईं ओर कौन बैठा है, एफ बैठा है। किंतु किंतु किसके लिए आता है, फर्स्ट व्यक्ति के लिए। फर्स्ट व्यक्ति कौन है, एफ, एफ डी के बाईं ओर, तो एफ है वो डी के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे देखिए एफ के बाईं ओर कौन है, ई बिठाओगे। एच बैठा है ई के बाईं ओर, तो एच को बिठा दो ई के बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है, अब देखिए 7 लोग हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7। प्रश्न क्या पूछ रहा है, बीच में कौन बैठा है, तो बिठा दो इनको एच ई एफ डी सी बी ए। तो बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 6 लड़के पी क्यू आर एस टी तथा यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, कितने लड़के हैं, 6। पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, ठीक है। आर तथा एस हमेशा साथ है, तथा आर एक छोर पर है। आर के दाएं एस नहीं है, ये देखिए आर के दाएं एस नहीं है, इसका मतलब आर के बाएं क्या है, एस है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, आर तथा एस हमेशा क्या है, साथ है, और आर एक छोर पर है। तो यदि आर को इस छोर पर बिठाते हो, यहाँ पर बिठाते हो, तो एस इधर आ नहीं सकता, तो आर किस छोर पर बैठेगा, इस छोर पर बैठेगा, और एस कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। अब देखिए पी तथा क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है, तो पी ना तो यहाँ पर आ सकता है, नहीं क्यू यहाँ पर आ सकता है। तो पी या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, या क्यू यहाँ पर बैठेगा या फिर पी यहाँ पर बैठेगा। अब बचा कौन, टी और यू बचा है, तो या तो टी को यहाँ पर बिठाओ या यू को यहाँ पर बिठाओ, या फिर यू को यहाँ पर बिठाओ और टी को यहाँ पर बिठाओ। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, पश्चिम छोर पर कौन खड़ा है, तो पश्चिम छोर पर देखिए ये है आपका पश्चिम छोर, तो यहाँ पर यू या टी, तो टी या यू, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई वह जे 10 व्यक्ति 2 आमने सामने की कतारों में 5 5 करके बैठे हैं। तो फर्स्ट कतार और सेकंड कतार, 2 3 4 और 5। अब देखिए जिनका उत्तर की तरफ मुंह होता है उनका बायां ये होगा और दायां ये होगा, और जिनका दक्षिण की तरफ मुंह होता है उनका दायां ये होगा और बायां ये वाला भाग होगा। अब देखिए आई है वो ए तथा ई के मध्य है, आई है वो ए तथा ई के मध्य है, तो ई को आप इधर भी बिठा सकते हो, तो ए को आप इधर बिठा सकते हो। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि आई के बाएं ए है या दाएं ए है। जबकि एच बी वह जे के मध्य बैठा है, तो बी वह जे के मध्य कौन बैठा है, एच बैठा है, तो यहाँ पर जे हो सकता है और इधर बी हो सकता है। जे के बाएं दूसरा एफ उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो जे के बाएं दूसरा एफ, तो जे के बाएं दूसरा पहला और दूसरे नंबर पर कौन है, एफ है, वो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है, यानी कि ये है उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं।
एफ के सामने ए बैठा हुआ है, तो एफ के सामने एक को बिठा दो आप, ये एक को बिठा दिया, ये भी क्लियर हो गया आपका। ई के बाएं दूसरा जी है, तो ई के बाएं दूसरा जी है, तो ई के बाएं दूसरा जी, तो 1 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। लेकिन ये ए सामने है तो इसका मुंह किधर होगा, ए का मुंह किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा। और दक्षिण वाले के देखिए आप ई के बाएं, तो ई का बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि इसका मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ है। तो बाएं पूछ रहा है, क्या कर रहा है, ई के बाएं दूसरा जी है, तो ई के बाएं पहला और दूसरा कौन हो जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कैंसिल हो गया आपका। तो बैठेगा कैसे, ए आई ई जी, तो ए आई ई और जी। जी का पड़ोसी डी नहीं है, जी का पड़ोसी नहीं है डी, तो डी किस में आएगा, डी उत्तर की तरफ मुंह करेगा। अब देखिए, अब देखिए ये जे है, तो पहली कंडीशन में जे को यदि यहाँ पर रखते हैं तो बाएं एच, एच के बाएं बी, तो एच, जे के बाएं एच, एच के बाएं बी, यहाँ पर एफ आएगा, तो ये वाली कंडीशन कैंसिल हो गई। अब क्या होगा, जे एच बी, तो जे के बाद में एच आएगा और एच के बाद में क्या आएगा, बी। और यहाँ पे देखिए ई के दूसरे नंबर पे था, बाएं दूसरा जी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर देखिए जी का पड़ोसी डी नहीं है, पड़ोसी डी नहीं है जी का, तो इसका मतलब डी का मुंह किधर है, उत्तर की तरफ है, तो डी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब कौन बचा, सिर्फ एक जगह बची है, तो अब देखिए ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी नहीं आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। अब इनको बिठा दो, ए आई ई सी और जी, एफ डी जे एच और बी। अब क्या पूछ रहा है, बताओ दोनों पंक्तियों के मध्य में कौन कौन बैठे हैं। तो मध्य में देखिए इधर ई बैठा है और इधर जे बैठा है, तो ई और जे, 8वें में हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, सीमा रीता और शशि के बीच में है। लता और रीता के तुरंत बाद है, रीता बाईं ओर से दूसरी है, प्रिया कतार के एक छोर पर है, कतार के दूसरे पर कौन है। अब देखिए 5 लड़कियां उत्तर की ओर है, तो 1 2 3 4 और 5। सीमा रीता और शशि के बीच में है, सीमा है वो रीता, और शशि के बीच में कौन है, सीमा है। तो इधर शशि हो सकता है और इधर रीता हो सकती है। लता और रीता के तुरंत बाद है, यहां पर आप लिखो कि बाईं ओर, लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है, तो रीता है, लता बाईं ओर, तो लता बाईं ओर है, और रीता के तुरंत बाद है, तो रीता यहाँ पर बैठेगी, और रीता यहाँ पर बैठेगी, तो ये वाली कंडीशन लागू हो जाएगी। शशि और रीता को कैंसिल कर दो, रीता के बाद में कौन आएगा, सीमा, और सीमा के बाद कौन आएगा, शशि आएगा। रीता बाईं ओर से दूसरी है, तो बाईं ओर से दूसरी हो गई। प्रिया कतार के एक छोर पर है, तो प्रिया है वो इस छोर पर होगी। अब पूछ रहा है कि कतार के दूसरे पर कौन है, कतार के दूसरे छोर पर कौन है, ये यहाँ से कट गया है, तो दूसरे छोर पर कौन है,
लता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं तथा ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। तो कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या कर रहा है? ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। तो मध्य में या तो ई एफ, या फिर यहाँ पर एफ बैठेगा, यहाँ पर ई बैठेगा। तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। दोनों छोर पर या तो ए इधर बैठेगा, बी इधर बैठेगा, या फिर बी इधर बैठेगा, या फिर ए इधर बैठेगा। सी है वो ए के बाईं ओर बैठा है। सी है वो ए के बाईं ओर। अब देखिए, यदि ए को आप यहाँ पर बिठाते हो तो बाईं ओर सी को नहीं बिठा सकते। तो ये वाली ऊपर वाली कंडीशन कैंसिल हो गई। अब इस छोर पर बी बैठेगा और इस पर ए बैठेगा, और यहाँ पर कौन बैठेगा? सी बैठेगा। तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? अब देखिए ये जगह खाली है, तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी नहीं आया। तो यहाँ पर किसको बिठाओगे? डी को बिठाओगे। तो प्रश्न में पूछा है बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? डी बैठा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। तो 5 है, 1 2 3 4 और 5। डी है वो ई के दाईं ओर है, तो ई के दाईं ओर कौन है? डी है। बी खड़ा है ई के बाईं ओर। बी खड़ा है ई के बाईं ओर, तो बी यहाँ पर खड़ा है। किंतु ए के दाईं ओर, किंतु किसके लिए आता है? फर्स्ट व्यक्ति के लिए। फर्स्ट व्यक्ति कौन है? बी। तो बी है वो ए के दाईं ओर है। ए के दाईं ओर कौन है? बी है। डी बाईं ओर है सी के, तो डी है वो बाईं ओर है किसके? सी के। जो दाएं छोर पर खड़ा है, तो जो किसके लिए आता है? पहले दूसरे व्यक्ति के लिए, जो निकटतम होता है। तो इधर से चलोगे बाईं तरफ, तो पहले कौन आया? सी आया। तो सी कौन है? दाएं छोर पर बैठा है। तो 5 लोग हो गए ये, ए बी ई डी सी। बीच में कौन खड़ा है? तो बीच में कौन खड़ा है? बीच में ई खड़ा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। तो 5 मित्र है, ए बाईं ओर है बी के, तो के लगा हुआ है, तो बी को आधार मानोगे, और एक किधर है? बाईं ओर है। लेकिन किसके लिए आता है? फर्स्ट व्यक्ति के लिए। फर्स्ट व्यक्ति कौन है? ए दाईं ओर है सी के। सी के दाईं ओर बैठा है। डी बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर कौन है? डी है। लेकिन किसके लिए आया? फर्स्ट व्यक्ति के लिए। तो डी है वो ई के बाईं ओर है। ई के बाईं ओर हो गया। बेंच के छोरों पर कौन कौन बैठे हैं? तो 5 लोग हो गए, तो ये छोरों पे बैठे हैं। सी और ई है वो छोरों पे बैठे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी और ई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5 व्यक्ति दीपचंद, सुंदरपाल, अशोक, रूप कुमार तथा योगेंद्र एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये 5 व्यक्ति है। इन 5 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति दीपचंद तथा अशोक बिल्कुल छोर पर है। तो या तो दीपचंद और अशोक, या फिर अशोक इधर बैठ सकता है और दीपचंद इधर बैठ सकता है। योगेंद्र रूप कुमार के दाईं ओर बैठा है। रूप कुमार, तो रूप कुमार लिखोगे। रूप कुमार के दाईं ओर कौन बैठा है? योगेंद्र बैठा है।
सुंदरपाल अशोक के बाईं ओर बैठा है, सुंदरपाल है वो अशोक के बाईं ओर, तो सुंदरपाल अशोक के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए अशोक को यदि आप यहाँ पर बिठाते हो तो आप सुंदरपाल को इधर नहीं बिठा सकते, तो ये वाली कंडीशन कैंसिल हो गई। अब दीपचंद यहाँ पर बैठेगा, इस कोने पे बैठेगा, और अशोक इस कोने पे बैठेगा। रूप कुमार दीपचंद और योगेंद्र के बीच में बैठा है, तो दीपचंद और योगेंद्र के बीच में, दीपचंद यहाँ पर बैठा है और योगेंद्र के बीच में बैठा है। योगेंद्र के बीच में कौन बैठा है? रूप कुमार। और देखो ये कंडीशन भी सही हो गई। रूप कुमार के दाईं तरफ कौन बैठा है? योगेंद्र बैठा है। अब कौन बचा है? पहला था दीपचंद भी आ गया, सुंदरपाल भी आ गया। सुंदरपाल नहीं आया अभी, तो सुंदरपाल को यहाँ पर बिठा दो। सुंदरपाल ये कह रहा है अशोक के बाईं तरफ आ गया, तो अशोक के बाईं तरफ सुंदरपाल आ गया। तो अब देखिए सुंदरपाल दाईं ओर से किस स्थान पर है? तो दाईं ओर से, तो ये तो हो गया बायां, ये हो गया दायां, तो दाईं ओर से सुंदरपाल 2 नंबर पे है। तो दूसरा, रूप कुमार के बाईं ओर कौन है? तो रूप कुमार के बाईं ओर है दीपचंद। बिल्कुल मध्य में बैठा व्यक्ति कौन है? योगेंद्र। योगेंद्र किससे बाईं ओर बैठा है? योगेंद्र है वो किसके बाईं ओर बैठा है? तो सुंदरपाल के बाईं ओर बैठा है, तो सुंदरपाल आ जाएगा। यदि अशोक और योगेंद्र आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, अशोक और योगेंद्र, तो अशोक कहाँ पर है? योगेंद्र, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? अशोक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? योगेंद्र। इसी प्रकार सुंदरपाल और रूप कुमार आपस में स्थान बदल ले, तो सुंदरपाल और रूप कुमार, तो यहाँ पर तो आ जाएगा सुंदरपाल, और यहाँ पर आ जाएगा रूप कुमार। तो कौन सा व्यक्ति रूप कुमार के बाईं ओर बैठा होगा? अब देखिए रूप कुमार कहाँ पर है? यहाँ पर बैठा हुआ है, और इसके बाएं कौन बैठेगा? अशोक बैठेगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।